एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एक टॉपिक एवरेज लेकर आया हूं और एवरेज में ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी या बैंक का हो। वह क्वेश्चन यानी बैट्समैन और खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बैट्समैन इतने इनिंग में इतना रन मारकर अपने औसत को इतना से बढ़ाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आप देखते होंगे, हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आज के बाद ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक बात है कि अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और एक बात है कि इस चैनल के सहारे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इस चैनल में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया गया है। तो आप मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्वेश्चंस को देखिए किस टाइप से बताया गया है। उसमें आपका ट्रिकली मिलेगा, बेसिक मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज को मिलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। यानी क्वेश्चन जो बताया गया है, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में और हमेशा आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 11वीं पारी में इतना रन मारकर औसत को बढ़ाता है तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 11वीं पारी के पहले आपका क्या पारी होगा, यानी 10वीं पारी होगा। 10वीं पारी में आप कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे। यानी आपका बेसिक समझने का यही है कि जितना पारी आपको देता है उससे एक पारी पहले चलिए। जैसे क्वेश्चंस दिया गया है, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में कुछ रन मारता है कि 11वीं पारी के पहले अगर वह 10वीं पारी में उसका औसत रन जो आपका होगा, औसत रन अगर मान लिया जाए x होता है तो योग जो होता है 10x हो जाएगा। ये 10वीं पारी का योग हो गया। अब कहता है कि 11वीं पारी में शतक लगाता है। शतक का मतलब 100, तो इसमें आप जोड़ दीजिए तो ये आपका कितना पारी हो गया, ये आपका 11 पारी हो गया। 10 पारी में x रन और 11 पारी में 100 रन, टोटल आपका 11 पारी का औसत निकल गया। अब कहता है कि औसत में 5 बढ़ जाता है तो x + 5 कर दीजिए। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दीजिएगा और अगर 10वीं पारी में पूछेगा तो जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन 11वीं पारी के बाद पूछेगा औसत, तो x में 5 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 10x + 100 बराबर 11 × x कीजिएगा, 11x, 11 × 5 55। 10 और 11 का डिफरेंस x का, 55 और 100 का डिफरेंस 5 और 5 और 45 का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 11 पारी का औसत, तो 11 पारी का जो आपका औसत दिया गया है वह है x + 5, तो 45 + 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 50। तो ये आपका 50 ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने का तरीका देखिए, बहुत ईजी है, समय बहुत कम लगेगा आपको, बहुत इजी टाइप से बनाइएगा और तो जस्ट बन जाएगा। यानी आपको सिर्फ यही सोचना है, एक पारी बैक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है और अपनी औसत को 14वीं पारी के अंत तक के औसत की संख्या 10 रन अधिक हो जाता है। तो 15वीं पारी में उसका औसत ज्ञात करें। तो 14 पारी के मान लीजिए, 15 पारी में पूछा गया है तो एक पारी बैक कीजिएगा तो 14 पारी। तो 14 पारी का अगर उसका औसत x मानते हैं तो 14x उसका योग हो जाएगा। और 15 पारी में उसने 200 रन बनाया है तो 14 पारी + 200, ये आपका 15 पारी का औसत हो गया। और जिससे उसका औसत रन 10 रन बढ़ जाता है तो x + आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 14x + आपका 200 बराबर 15 × x कीजिएगा तो 15x, 15 × 10 कीजिएगा तो 150। 15 और 14 का डिफरेंस x का, 200 और 150 का डिफरेंस 50 का। यानी 14 पारी का आपका पूछता है औसत रन संख्या तो 50 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है 15वीं पारी के अंत में, तो 15वीं पारी के अंत में पूछेगा तो x + 10 हो जाएगा, तो 50 + 10 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ को माइंड में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करना है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं 14वीं पारी का पूछा गया है कि 15वीं पारी का पूछा गया, इस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, बहुत ईजी वे में आपका सोल्यूशन हो रहा है। नहीं आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 10 पारी में रन बनाए, 10 पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों की औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो 10वीं पारी तक उसका औसत रन ज्ञात करें।
यानी 10 पारी में कुछ रन बनाया। जैसे मान लिया जाए कि 10 पारी में अगर x बनाया होगा तो 10x उसका हो जाएगा योग। अब 11 पारी जैसे ही जाता है तो 150 रन बनाता है, तो 150 रन इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका 11 पारी का निकल गया। 11 पारी तक निकल गया, उसके बाद बोलता है कि 9 की वृद्धि हो जाता है, यानी x में आप 9 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आपका 10x हो जाएगा प्लस 150 बराबर 11 इंटू एक्स कीजिएगा तो 11x, और 11 गुने 9 कीजिएगा तो 99। 10 और 11 का अंतर होगा x का, और 150 और 99 का अंतर जो आपका हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 4 14 51। ठीक है, 51 रन का हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 10वीं पारी तक अंत तक, तो आपका 51 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10वीं पारी में आपका 51 दिया गया है। अगर 11वीं पारी में पूछा जाता है तो 51 प्लस 9 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ईजी वे में आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का कुछ औसत है। कि 11 पारी के रनों का कुछ औसत है, तो मान लीजिए कि 11 गुने 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद बोलता है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, तो 12वीं पारी में 90 रन बनाया तो ये आपका 12 पारी का हो गया। यानी औसत निकालने का मतलब होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, अब 90 रन बनाता है तो इससे उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाता है, तो औसत में x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ 11x प्लस 90 बराबर 12 इंटू एक्स की जगह तो 12x, 12 25 60। अब बताइए 11 12 का डिफरेंस x का हो जाएगा, और 90 और 60 का 30 का। तो अगर 11वीं पारी में पूछेगा तो आपका आंसर आता है 30, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद आपका x प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 का मतलब हो जाएगा x का वैल्यू 30 प्लस 5 बराबर 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन संख्या है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो जाता है, तो 12 पारी के उसके औसत रन ज्ञात करें। यानी अभी आपका औसत कम हो जा रहा है। ठीक है, यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी 9वीं पारी में एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत रन संख्या है। तो 11 पारी का कुछ है तो 11 इंटू एक्स हो जाएगा, लेकिन 12 पारी जब जैसे ही खेलता है तो 90 रन बनाता है, तो ये आपका 12 पारी का औसत निकल गया। और जैसे ही 12 पारी के खेले औसत निकालिएगा तो औसत में 5 की कमी हो जाता है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो 11x प्लस 90 बराबर 12 इंटू एक्स 12x, 12 25 60 हो जाएगा। 11 और 12 का डिफरेंस x का हो जाएगा, और 9 और 6 आपका ऐड होगा। ठीक है, 9 6 15 150 रन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12वीं पारी में उसका औसत ज्ञात करें। तो 12 पारी का निकालेगा तो x माइनस 5 में उसका औसत हो जाएगा 145 हो जाएगा 12वीं पारी का औसत। आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। आप कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9वीं पारी के रनों का कुछ औसत है, तो 9वीं पारी का रनों का कुछ औसत है तो 9x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार उसका औसत रन संख्या 8 रनों से बढ़ जाता है, तो ये आपका 10वीं पारी का हो जाएगा 8 रन बढ़ जाता है। बताइए यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके रनों का नया औसत ज्ञात करें। नया औसत आपसे निकालने के लिए पूछा गया है, तो नया औसत निकालिएगा, पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए। 9x प्लस 100 बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस 80। यहाँ 9x और 10x में x का डिफरेंस 80 और 100 में 20 का, x का वैल्यू 20 आ गया। तो आपसे नया औसत पूछा गया है, तो नया औसत आप किस प्रकार से निकालिएगा, x प्लस 8, यानी 20 और 8 कितना हो जाएगा उसका 28। तो नया औसत यानी कहने का मतलब 10वीं पारी का औसत, ये आपका नया औसत हो जाएगा x प्लस 8। 20 प्लस 8 कीजिएगा तो 28 आपका ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगले पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाता है। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, तो 10 गुना 32 कर दीजिए। 10 पारी का औसत कितना था, 32 था। 10 गुना 32। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए
ताकि रनों की औसत संख्या में 4 की वृद्धि हो जाता है, तो x+4 कर दीजिए। ठीक है, यानी x+4 नहीं, पहले आपका औसत 32 था तो 32 में आप 4 जोड़ दीजिए तो आपका 36 हो जाएगा औसत। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका 320 + x बराबर 11 × 32 कर दीजिए तो आप यहाँ 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 यानी 352 हो जाएगा, और प्लस 11 × 4 कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 320 प्लस आपका x हो जाएगा, और यहाँ 4 और 2 6 और 5 4 9 और 3 396, तो x बराबर 396 माइनस 320 बराबर 0 5 7 2 9 76 रन उसका हो जाएगा, यानी 11वीं पारी में 76 रन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपका सोल्यूशन हो रहा है। एक क्वेश्चन और है इस टाइप से, और वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 11वीं पारी के रनों का औसत 32 था, सॉरी बता दिए। एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 रनों का औसत 50 है। 40 रनों का औसत क्या है? 50 है। ठीक है, 40 रन में 40 रनों का औसत 50 है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि वे दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों की औसत 48 हो जाता है। तो खिलाड़ियों के सर्वाधिक स्कोर की याद है। यहाँ जो क्वेश्चन आपको 40 पारी में दो टाइप से दिया गया है, एक आपका 38 पारी है और एक 2 पारी में आपको चेंज किया है। एक आपका सर्वाधिक दिया गया है और एक आपका न्यूनतम दिया गया है। तो आप बताइए कि 38 पारियों का जो औसत आपका दिया गया है वह दिया गया है 48। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 38 × 48 कर देंगे प्लस। ठीक है, और शेष 2 पारी में सर्वाधिक स्कोर जो है न्यूनतम से 172 अधिक है। न्यूनतम को x मानेंगे तो सर्वाधिक हो जाएगा x + 172। तो यहाँ x + 172 और प्लस x बराबर 40 गुने कितना कर देंगे तो ये आपका 2000 आ जाएगा। 48 × 38 कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका होगा, 38 × 48 कीजिए, 8 8 64 के 4 बैलेंस 6 हो जाएगा, और 8 के 24 और 6 30 और 4 के 32 के 2 हाथ में 3 और 4 12 3 15 4 2 5 3 8 1824 होगा, और प्लस x 2x + 172 बराबर 2000। 1824 में 172 को आप ऐड कर दीजिएगा तो 4 2 6 2 और 7 9 8 और 1 9 196 + 2x बराबर 2000। अब 2000 में से 1996 को घटाइएगा तो 2x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 2, यानी न्यूनतम स्कोर आपका 2 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर, तो ये आपका सर्वाधिक स्कोर हुआ, तो ये 2 + 172 कीजिएगा तो 174 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सर्वाधिक स्कोर जो होगा वो उसका 174 होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा, बहुत इजी वे में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यानी 40 पारी है, 40 पारी का औसत आपका 50 दिया गया है। ठीक है, 40 पारी में से 38 पारी का औसत आपका 48 है, और शेष 2 पारी जो आपका है, एक मैक्सिमम है एक न्यूनतम है। तो मैक्सिमम जो है न्यूनतम से 172 अधिक है, तो न्यूनतम को हम x मानेंगे तो आपका ज़्यादा जो होता है x + 72 172 हो जाएगा। आप सभी को जोड़िएगा तो बराबर आपका 2000 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आपका 2 आएगा, तो सर्वाधिक पूछेगा तो 174 और न्यूनतम पूछेगा तो 2। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियां जिनमें से उसमें सर्वाधिक और सबसे कम रन बनाए को छोड़कर शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए हो तो सबसे अधिक रन की संख्या बताना है, 73 174 190 और 222। ठीक है, तो इस उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।